शिवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज अपने प्रिय साधकों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी साधना में रुचि रखने वाले प्रवृत्त प्राणियों के लिए एक विधान मैं दे रहा हूँ। जैसे जिनके घर में कहते हैं कि हमारे घर में धन गड़ा हुआ है और तरह तरह की आवाज़ आती है, वो बताती भी है शक्ति कि मैं यहाँ पर हूँ, निकाल लो। लेकिन उन लोगों का साहस नहीं पड़ता है कि जो सामान को टच कर सकें या खोदने की हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसे भाई बहनों के लिए कि जिनको जानकारी पूर्णतया है कि इनके घर में धन है, ऐसे भाई बहन हमारे इस प्रयोग को करें और निर्विघ्नता के साथ अकेले ही, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को वहाँ पर बटोरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने फैमिली के लोग मिल करके उस काम को कर लो। इस तरह की बाहर अगर जरा से भी बात खुल जाती है तो लेने के देने पड़ते हैं। ऐसा मत करो। विधान मैं दे रहा हूँ, आप स्वेच्छा से इस विधान को करके स्वयं स्वतः उस कार्य को संपादित कर लें। इसमें तुम्हारा अहित नहीं है। देखिए, ये एक बात हमेशा याद रखना, काली का ही रूप तारा है, तारा ही काली है। जमीन में दफन हुए धन द्रव्य, सोना चांदी कुछ भी हो, तो उसकी स्वामी वहाँ पर जो गलत चीज़ें हैं, जो अपना स्वामित्व दिखाती है, ऐसी एनर्जी उस पर काबिज रहती है कि वो टच नहीं करने देती। तो होता क्या है, वहाँ पर सबसे पहले आप श्मशान काली की गायत्री का मंत्र का जाप करो। श्मशान काली, क्योंकि ये इनकी पूजा घर में नहीं होती, श्मशान काली की पूजा बाहर ही की जाती है। लेकिन तुम्हें आवश्यकता है तो जहाँ पर उस एक मंडल की स्वामिनी, जहाँ पर विशेष उसका प्रभाव रहता है, वो श्मशान जगह है। श्मशान में चिता जलाई भी जाती है और लोग दफनाए भी जाते हैं, याद रखना। तो जब भी धन जहाँ पर होता है, कोई बलि देकर के धन दफनाता है, कोई टोटका करके धन दफनाता है, कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान करके ही धन मिट्टी में दाबा जाता है। इसलिए वो चीज उभर करके सामने आती, वही चीज बोलती है। और उसकी स्वामी कौन है? श्मशान काली है। कि जो आत्मा वहां पर बात कर रही वो भी श्मशानी है। तुम्हारे धन पर जो आत्मा अपना कब्जा जमाए बैठी है वो भी श्मशानी है। इसीलिए इसके देखिए, कामन सूत्र से जब आप जोड़ पाओगे, इसके तरीके को समझ पाओगे, तभी आगे आप कार्य कर सकते हो। ऐसे नहीं होता है। तो आप श्मशान काली की गायत्री का आप जाप करें और उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओम कालिकाय विद्महे श्मशान वसन्य धीमहि तन्नो घोरे काली प्रचोदयात्, ये मंत्र है। आप इसका जाप कर लो पहले 108 बार। और गुग्गुल की धूप चलेगी इसमें। इसमें सकल होम नहीं चलता है। गुग्गुल और घी शहद, केवल 3 चीजें इसका हवन किया जाता है। अब रही बात है कि तुम्हें दूसरा मंत्र जो विशेष है, जो उस धन को निकालने में तुम्हारी जो विशेष मदद करेगा, माँ भगवती काली की कृपा से तो आगे बढ़ोगे, उठाओगे सामान। लेकिन है क्या कि देखिए, अब दूसरा मैं मंत्र देने जा रहा हूं। ओम आदेश गुरु को माह चीन देश महोग्र तारा
जहां ओम माँ चीन देश महोग्र तारा देवी तहा बसे चोलसर तहा बैठे अछोबनाग त्रिजटा के सिवे तारा बसे भक्त के साथे काली तारा ब्रह्म तारा छिन्ना हूं त्रिंग तारा आओ आओ कह दह दह हा मेरी भक्त गुरु की सख्त पुरमंत्र सुरबाचा। ये मंत्र है। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जैसे कुछ भाई लोग हमसे कहते हैं कि अगर मैं ना बोलना चाहूं मंत्र ऐसे ही डाल दूं, यही त्रुटि होती है कि देखिए मुंह में मेरे दांत नहीं, एक शब्द भी छूट जाए या अपभ्रंश में हवा ही निकल गई मुंह से, उस राज को नहीं समझ पाओगे। तो मेरी अच्छी बात तुम्हें बुरी लग जाए, इस बात को समझ लो भाई। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मंत्र डालता हूं उसको कई बार चेक करके ही डालता हूं। दूसरा मंत्र ये है, अब दूसरे मंत्र से आहुति वही गूगल की लगेगी। और जल्दबाजी में न करो कि नहीं अभी गूगल की आहुति दी, 5 बार मंत्र जपा और खोदना शुरू कर दिया, ये ऐसा नहीं होगा। माला जब पूरी होगी, एक माला जाप करोगे गायत्री मंत्र का, एक माला जाप करोगे इसका, आहुति देते जाओगे। आहुति देने के बाद में ये शक्ति पुंज क्या करती है कि उस एनर्जी जो उस पर काबिज है, अपनी एक्टिविटी दिखा रही है, उसको पकड़ करके हटा लेती है। आप निर्विघ्नता के साथ उसके बाद में खोदें। इसमें दिन या रात का कोई प्रतिबंध नहीं। दूसरी चीजें कि जो श्मशान गायत्री है काली की, बहुत विचित्र है। इससे आप कई काम कर सकते हो। मैं इसीलिए हवाई में बात नहीं करता हूं, मंत्र देता हूं, प्रमाणिक देता हूं कि आप शास्त्र में भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप कभी आप लोग हमारे ऊपर उंगली न उठा सको। और मंत्र को, दोनों मंत्र ऐसे हैं कि आप चलते फिरते उठते बैठते रास्ते में कहीं भी हो, जरूर नहीं कि एक जगह ही बैठ जाओ। अपना काम करते रहो, मंत्र जपते रहो, काम करते रहो, मंत्र जपते रहो, तुम्हारा कार्य होगा, तुम्हारे सभी कार्य संपादित होंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन एक उचित जो प्रबंधन प्रक्रिया इसकी होती है उसके तहत चलोगे। जिसमें प्रतिबंध है उसके बारे में अवगत करा देता हूं, जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है उसके बारे में भी मैं आपको लोगों को अवगत करा देता हूं। अगर मेरी भाषा समझ सकते हो, कोई मैं बाहर से नहीं आया हूं, सरल भाषा में बोल देता हूं कि भैया ऐसा ऐसा कर लो, करके देखो। तो मैं अपने शब्दों पर यहीं पर विराम लगा रहा हूं। हाँ, एक चीज का फिर आगाह कर रहा हूं कि देखो, जरूरी नहीं होता है कि आप हम ही को गुरु बनाओ। कोई योग्य व्यक्ति तुम्हें मिले उसको गुरु बनाओ। गुरु जो मंत्र देता है उसका महत्व इतना ज्यादा होता है कि तुम्हारे जो भी तुम मंत्र का जाप करोगे उसमें तुमको बल देगा। वैष्णव पंथ से हो तब भी अच्छी बात है, तंत्र मार्ग से हो तब भी अच्छी बात है, अघोर मार्ग से हो तब भी अच्छी बात है, गणपत मार्ग से हो तब भी अच्छी बात है, उच्छिष्ट प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हो तब भी अच्छी बात है, अघोरी मार्ग श्मशान से चलते हो तब भी अच्छी बात है। गुरु कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन गुरु के मंत्र से आप अपने को बांध करके देखो तो देखो, तब वो बल देगा। ऐसा नहीं हो जाता है कि इस तरह के बहुत से लोगों को तो ऐसे सुन लिया मैंने कि मेरी हिम्मत तो टूट गई कि नहीं मालूम कितने इस तरह के गुरु मिलते हैं। तो भैया नहीं, कभी भी गुरु का अपमान न करना, आगे बढ़ो। मैं यहीं पर शब्दों को अपने विराम देता हूं और दूसरे का सम्मान करना सीखो, तुम्हारा भी सम्मान होगा समाज में। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।